गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू एवी स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ मैथ। तो आज मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज आज के क्लास में चलने वाले हैं। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या चीज़ है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या चीज़ होता है। साधारण ब्याज में कई प्रकार होते हैं जो कि कई स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए कुछ स्टेप हम लिखे हैं। तो पहला होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। दूसरा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। तीसरा होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता है। चौथा होता है रू मतलब चौथा रेट होता है यानी रेट यानी दर क्या होता है। पांचवा होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है यानी मिश्र धन क्या होता है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज होते हैं, साधारण ब्याज क्या क्या चीज है। तो देखिए पहले इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट में दिया है कि जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेते हैं तो उन्हें बोला जाता है इंटरेस्ट। यानी जब कोई व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति से जब कोई कर्ज लेता है तो उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है, यानी जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे एसआई से व्यक्त करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि में लिया जा रहा है। जैसे कि अगर हम आपसे ले रहे हैं 100 रुपए ले रहे हैं हम आपसे प्रेजेंट टाइम में, उन्हीं को बोला जाएगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बोला जाएगा। जो मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे पैसे लूंगा 100 रुपए या 200 रुपए उन्हीं को बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और जो आप किसी दर पर यानी 5% पर या 20% पर आप जो 100 रुपए मुझे देंगे उसी को बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, या जो प्रेजेंट टाइम में वही देंगे पैसा। ठीक है। तो उसी तरह अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है, कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया गया धन मूलधन कहलाता है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। यानी व्यक्ति द्वारा उधार लिया गया, ठीक है, लिया गया या कर्ज द्वारा लिया गया यानी कर्ज जो स्वरूप लिया जा रहा है। ठीक है। किसी व्यक्ति से हम कर्ज ले रहे हैं तो 10 रुपए कर्ज ले रहे हैं 20 रुपए कर्ज ले रहे हैं, उन्हीं को बोला जाता है मूलधन। ठीक है। जो कि उसे बोला व्यक्त करते हैं पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। पी से व्यक्त करते हैं। देखिए रेट क्या होता है, दर क्या होता है, यानी मूलधन पर प्रति 100 के हिसाब से एक वर्ष के लिए एक लिया गया ब्याज वार्षिक दर कहलाती है। इसे आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से या कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि रेट क्या होता है, अगर हम आपसे 100 रुपए ले रहे हैं तो आप मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, वो भी 100 रुपए आप देंगे तो कोई ना कोई डिमांड आप किए रहेंगे। जैसे कि 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कहेंगे कि हमें आप हम आपको दे रहे हैं 100 रुपए, तो आप मुझे इसके बदले में 105 रुपए या 110 रुपए दीजिए। तो आप उस पर कितना रेट लगा रहे हैं कि 100 रुपए आप उसको दे रहे हैं, कितना रेट लगेगा, उसी को बोला जाता है दर, यानी रेट बोलते हैं। ठीक है। यानी आप 5% देंगे या 10% देंगे, 10% पर 100 रुपए देंगे या 20% पे देंगे, उसी को बोला जाता है रेट। ठीक है। तो देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मिश्र धन। ठीक है। अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। कह रहे कि निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धन राशि को मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से प्रकट करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति आपको, जैसे कि एक व्यक्ति है आप दिए हैं 100 रुपए और वह 2 साल में दे रहा है आपको 500 रुपए, तो व्यक्ति द्वारा जो अमाउंट दिया जाता है यानी अमाउंट सहित वह लौटा रहा है धनराशि आपको निश्चित अवधि में, उन्हीं को बोलते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट बोलते हैं। यानी 10 का 20 अगर दे रहा है आपको, उन्हीं को बोला जाता है अमाउंट। ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, एक निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटा, यानी कर्जदार द्वारा अगर ब्याज सहित लौटा रहा है उसी को बोलते हैं क्या, अमाउंट यानी मिश्र धन बोलते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम इसके लिए कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए पहला दिया है क्या, यानी अमाउंट अगर हमें पता करना पड़ेगा तो अमाउंट हमें पता करना है तो हमें यह पता करने के लिए पहला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट
यानी सिंपल इंटरेस्ट इसे बोला जाता है, इसे सिर्फ इंटरेस्ट लिखा गया है, ठीक है। दूसरा देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज अगर आपको पता करना है तो आपको प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100 यानी यह फार्मूला सेकेंड यूज करना पड़ेगा, यानी साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। तो और देखिए तीसरा यानी प्रिंसिपल अगर आपको पता करना पड़ेगा, यानी जो धनराशि आप दिए हैं उसे अगर पता करना पड़ेगा तो आपके लिए यह फार्मूला तीसरा प्रयोग होगा, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो आपको यह फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब उसी तरह देखिए चौथा फार्मूला रेट, यानी आप कितने परसेंटेज पर दिए हैं अगर आप यह पता करना चाहते हैं तो उसके लिए यह चौथा फार्मूला होगा, ठीक है। यानी रेट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे प्रिंसिपल गुणे टाइम होता है, ठीक है। तो रेट अगर आपको पता करना पड़ेगा तो यह चौथा फार्मूला यूज करेंगे कि आप कितने परसेंटेज पर दिए हैं पैसे, ठीक है। उसके लिए आपको रेट वाला फार्मूला यानी चौथा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पांचवा देखिए आप अगर टाइम पता करना चाहते हैं, यानी आप पैसा दिए हैं 2 साल दिए हैं, 3 साल का दिए हैं, कितना साल का दिए हैं, अगर वह पता करना पड़ेगा तो आपके लिए पांचवा फार्मूला यूज होगा जो दिया है सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे प्रिंसिपल गुणे रेट, ठीक है। तो आपके लिए पांचवा फार्मूला यूज होगा जो कि आप कितने वर्ष, अगर आपको पैसा डायरेक्ट दे दिया जा रहा है तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि उसमें कुछ समय लगा तो 2 वर्ष में दिए हैं कि 3 वर्ष में दिए हैं, इसके लिए पांचवा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये सब बताने के बावजूद अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसके लिए हम आपको प्रश्न पर ले चलते हैं, जो प्रश्न सॉल्व करते हैं, यानी अगर प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको फुल्ली पूरा कंसेप्ट या समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या दिया है, बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न में पहला क्या दिया है, कह रहा है कि फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से पता कीजिए कि इसमें से कौन सी मात्राएं हैं, ठीक है। मात्राएं कौन से होते हैं, हर एक में से पता कीजिए निम्न में से कौन सी मात्राएं हैं, क्या आप जानते हैं। तो देखिए हम लोग पता करते हैं कि क्या क्या मात्रा है, यानी कौन कौन से आंसर आते हैं, जो भी क्या चीज पूछा गया है इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले में दिया है कि प्रिंसिपल बराबर दिया है ₹500 और रेट बराबर यानी आर बराबर दिया है 12% और टी बराबर यानी टी बराबर टाइम टाइम दिया है 3 years, ठीक है। तो आई मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए यहाँ पर देखिए क्या चीज पूछा गया, आई पूछा यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा। तो ध्यान रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आपके सामने फार्मूला लिख दिया ताकि हम सॉल्व करें, आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, पहले प्रश्न में। तो पहले प्रश्न में देखिए सेकंड फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करें। तो यस आई बराबर क्या होता है, यस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल इसमें कौन है, प्रिंसिपल कितना दिया है 500, तो हम रख देंगे प्रिंसिपल 500 इंटू रेट इसमें कितना दिया है 12% इंटू टाइम देखिए कितना दिया है टाइम 3 years, ठीक है, वही रख देंगे। उसके बाद 5 बाई कितना है 100, ठीक है। अब 100 देखिए 100 से डिवाइड होता है, यानी जो कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल करें, यानी 0 0 से क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है 0, ठीक है। तो बच रहा है हमारे पास 5 12 और 3, यानी 5 मल्टीप्लाई कर रहा है 12 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 इंटू 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36 होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 36 में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 जब 30, 30 को 0 कैरी 3, 5 3 15 और 1 3 18, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए यह क्या पता चला हमें, इंटरेस्ट पता चला, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे इसमें कितना हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा हमारा, यानी आएगा 180, ठीक है। पहला आंसर हमारा यह होगा। तो अब देखिए उसी तरह दूसरा हम बता दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है, दूसरे प्रश्न में देखिए दिया कि प्रिंसिपल बराबर 600 रेट बराबर 10% टी बराबर यानी टाइम बराबर 3 होल 1/2 years। तो इसमें बताना है इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट बताना है और अमाउंट भी बताना है, दोनों बताना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट भी बताना है। तो पहले हमें क्या पूछा हमसे कि इंटरेस्ट बताइए, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम लोग रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर एस आई बराबर फार्मूला क्या दिया है, सेकेंड रूल क्या है, एस आई बराबर दिया है पी इंटू आर इंटू टी बाई
100, ठीक है, यही फार्मूला हो रहा है ना। तो देखिए सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में पी बराबर यानी प्रिंसिपल कितना दिया है 600 इंटू रेट देखिए कितना दिया है 10% इंटू टाइम देखिए कितना दिया है, तो टाइम देखिए 3 होल 1/2 है ना। तो देखिए 3 होल 1/2 है, यानी इसको हम सीधे कर लेंगे, यानी इम्प्रॉपर या प्रॉपर के रूप में लिख देंगे। तो इसमें देखो ये मल्टीप्लाई करता है और यहाँ ऊपर प्लस करता है, तो 3 2 6 प्लस 1 7/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही लिख देंगे 7/2, ठीक है। बाई देखिए यहाँ पर 100 है तो 100, तो अब देखिए 100 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से भी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे। अब देखिए अब जो कैंसिल हो रहे हैं तो उसे कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग कैंसिल करते हैं 0 से क्या हुआ है 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से भी कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है 6 इंटू 5 इंटू 7, यही आए। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 5 30, ठीक है, इंटू 7। अब 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 30 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 0 0 7 3 21। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 210। यह क्या मिला हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट रख देंगे, इंटरेस्ट हमारा कितना है 210 है, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा हो गया। अभी देखिए इसमें पूछा अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट हम लोग लगाएंगे, ठीक है, यानी अमाउंट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अमाउंट हमारा कितना हो रहा है, अमाउंट बराबर क्या हो, अमाउंट बराबर देखिए फार्मूला क्या है, तो अमाउंट बराबर फार्मूला हमारा है P प्लस आई। तो देखिए P क्या है इसमें, यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दूसरे प्रश्न में ना, तो प्रिंसिपल दिया है यानी 600 प्लस इंटरेस्ट हमें मिला है 210, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमें मिला है 210, ठीक है। अब हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर लेते, ठीक, प्लस दिया तो प्लस कर लेते, ठीक है। 0 से प्लस करेंगे तो 0 होगा, और 0 से और 1 प्लस करेंगे तो 1 ही होगा, 6 से प्लस करेंगे 2 तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना मिल गया 810 मिल गया, तो हम यहाँ अमाउंट अपना रख लेंगे 810, ठीक है। तो देखिए इसी तरह आप तीसरे को और चौथे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आइए हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन, यानी कह रहा है कि फाइंड यानी सिंपल इंटरेस्ट से पता कीजिए कि यह क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है, यानी साधारण ब्याज हमें बताना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या आप वहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो दिया है कि पहला दिया है कि प्रिंसिपल यानी ई बराबर ₹800 यानी 800, ठीक है। आर यानी रेट बराबर क्या 6%, ठीक है। टी बराबर कह रहे कि 4 ईयर्स, कह रहे कि हमने प्रिंसिपल दिया यानी हमने पैसा दिया 800 रुपए और रेट उसका मतलब हमने लगाया 6%, ठीक है। और उसने दिया जो कि 4 वर्ष के लिए, तो जब 4 वर्ष के लिए दिया तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब उसके बाद उसे मिलने वाली धनराशि क्या होगी, तो हम पहले वह पता करेंगे, ठीक है। तो पता कर लेते हैं हम लोग क्या उसका हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें पता ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का पहला फार्मूला है या दूसरा फार्मूला, तो हम लोग देख लेंगे। तो इसमें दिया सिंपल इंटरेस्ट में मतलब दूसरा फार्मूला, ठीक है। हम फार्मूला आपको लिए इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ सेम टू सेम लग रहा है और आप लोग को समझ में ही आए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या है, तो हम लोग रख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100, ठीक है। तो रख लेते हैं हम लोग फार्मूला रख लिए। अब देखिए प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल दिया है 800 इंटू रेट इसमें दिया है 6% इंटू टाइम इसमें दिया है 4 ईयर्स बाई कितना है 100, ठीक है। अब इसे जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं, 0 से क्या दो कैंसिल, 0 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 8 इंटू 6 इंटू 4, अब देखिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 इंटू 6 से मल्टीप्लाई 4 में कर लेते हैं तो हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, तो 8 4 जा 32, 32 को 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रश्न, ठीक है, यह सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यानी पहले का आंसर होगा, पहला हम क्या पूछा था यस आई, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमें मिल गया, ठीक। तो उसी तरह आप देख लीजिए दूसरा प्रश्न कैसे, तो देखिए दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व हो रहा है। दूसरे प्रश्न में दिया देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है
450 दिया है रेट, यानी आर बराबर कितना दिया है 12%, टी बराबर कितना दिया है 3 ईयर्स। हमें बताना है कि एस आई यानी सिंपल बताना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एस आई बराबर फार्मूला देखिए क्या होता है। देखिए एस आई बराबर फार्मूला होता है कि पी यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे कितना है 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी है फार्मूला रखते हैं, ठीक है। फार्मूला रख लिया हमने, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर रखिए, प्रिंसिपल बराबर इसमें दिया है 450 इंटू रेट इसमें देखिए कितना दिया है 12 इंटू टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स बाई कितना कर देंगे 100 बाई तो 110 ही हो रहा है, ठीक है 100। अब जो देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिए, 0 0 से 1 0 क्या होगा कैंसिल हो गया, 2 से आप देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिए, 2 6 12 2 5 10। अब देखिए 5 से भी कैंसिल हो जा रहा है, 5 1 5 5 9 45, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है 9 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 इंटू इससे मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब 18 का टेबल 9 बार पढ़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 162। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया एस आई बराबर, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि फाइंड द प्रिंसिपल यानी फाइंड प्रिंसिपल व्हेन, ठीक है, यानी प्रिंसिपल इसमें कितना होगा, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल व्हेन, तो प्रिंसिपल कितना होगा। पहला प्रश्न में देखिए क्या दिया, पूछा है क्या प्रिंसिपल बताना है प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले प्रश्न में देखिए एस आई बराबर दिया है रुपए 36 और रेट बराबर दिया है 3% और टाइम कितना दिया 3 ईयर्स। कह रहा है कि हमने दिया ब्याज यानी साधारण ब्याज, यानी साधारण इसमें कह रहा है कि रुपए हमें मिला 36 और रेट हम दिए थे मतलब 3% भी दिए हैं और वो भी 3 वर्ष के लिए दिए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल बराबर हम लोग पता करेंगे। तो प्रिंसिपल इसमें देखिए क्या दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर हमें दिया एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी, वही हम फार्मूला रख लेंगे, ठीक है। यानी प्रिंसिपल बराबर हमें क्या दिया है एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी यानी टाइम, ठीक है। तो रखिए एस आई बराबर आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 36 रुपए इंटू कितना है 100 बाई रेट इसमें कितना दिया है, रेट देखिए उसमें दिया 3 तो इंटू टाइम कितना दिया 3 तो रख दीजिए, ठीक है। 3 3 से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और बच रहा 1 यानी कट जा रहा है ये 12 से, ठीक है कट गया, ओके। तो अब देखिए और देखिए क्या कैंसिल हो रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहे हैं हम, हाँ कैंसिल तो हो रहे हैं। तो ये भी कैंसिल हो जा रहे हैं 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। यानी बच रहे हैं 4 इंटू 100, ठीक है। तो आ रहे हैं कितना 400, यही देखिए आंसर हो गया, ठीक है। यानी प्रिंसिपल बराबर हमें मिल गए, यानी प्रिंसिपल हो गए, ठीक। तो प्रिंसिपल बराबर हमें मिल गए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।